आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो चुका है। नए विश्वासी में और पुराने विश्वासी में क्या फर्क होता है? सुनो, नया विश्वासी कहता है अगर परमेश्वर के दास ने बोल दिया तो मेरे लिए हो चुका है। पुराना विश्वासी कहता है बोलने से क्या होगा है? पुराना विश्वासी कहता है रुमाल रखने से क्या होगा, अनॉइंटिंग ऑयल से क्या होगा, तेल से क्या होगा। ये अविश्वास है। लेकिन नया विश्वासी चंगाई जल्दी पाता है, पुराना लेट पाता है। कारण, रीजन, क्योंकि उसके अंदर विश्वास होता है, इसके अंदर कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन को निकालें, विश्वास को अपने अंदर लेकर आएं, परमेश्वर की हजूरी में लगातार आएं। मैं आपके लिए प्रेयर्स कर रहा हूं, आपने भी अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। याद रखें, आप चर्च के साथ जुड़े रहें, चाहे आप दूर हैं लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो वो दूरी आपको दूरी नहीं लगेगी, नजदीकी बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके किराए का इंतजाम भी परमेश्वर करेगा, आपके पैसों का इंतजाम, आपके साधनों का, व्हीकल्स का इंतजाम भी खुदा करेगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें। याद रखो, जो लोग की वहम करते हैं, जो वहम करते हैं, शैतान उनको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो विश्वास करते हैं शैतान उनको छोड़ेगा। अगर आप कहोगे, सुनो, अगर आप कहोगे अभी भी आ गया, हाय आ गया, हाय आ गया, हाय शैतान, हाय शैतान, हाय शैतान, तो आप तो परमेश्वर से ज्यादा शैतान की वर्शिप कर रहे हो, इसलिए वो आता है। बोलो, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी है, परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांट दिया, हे दुष्ट आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं परमेश्वर का बंदा हूं। ये विश्वास है, अपने मुंह से बोलें। जे कई जावांगे हाय आ गया, हाय आ गया, वो सच्ची आ जाना। एक लड़का था, बहुत शरारती था, बड़ी शरारतें करता था। उसकी मां उसकी शरारतों से तंग आ गई और एक व्यक्ति से मिली। उस व्यक्ति से कहा मेरा बेटा बड़ी शरारतें करता, बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा बहन जब घर जाओगी तो अपने बेटे के पास खड़ी होकर रोने लग जाना। बोली रोने लग जाना? वो क्यों? बोली आप रोने लग जाना और ऊंची ऊंची चिल्ला के बोलना हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मेरे बेटे के अंदर तो सांप चला गया, तेरे मुंह से सांप घुस गया, तेरे पेट में चला गया। वो शरारतें करना बंद कर देगा। वो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, सप 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 मेरे बेटे के अंदर घुस गया, उसके पेट में चला गया। बेटे को फिक्र पड़ गया, वो सोच सोच के सूख गया, मंजी के साथ लग गया, बीमार हो गया, शरारतें करनी बंद कर दी। अब मां परेशान हो गई, बोलने लगी अरे ये तो उल्टा काम हो गया, मेरा तो बेटा मर जाएगा। वो फिर उस व्यक्ति के पास गई और उसे बोला भाई साहब जो तूने बोला था वो तो उल्टा हो गया, वो तो बहुत ज्यादा कम शरारतें करने लगा। शरारतें क्या, वो तो बीमार हो गया, वो तो मरने वाला है। अब बताओ मैं क्या करूं? उसने बोला बस जो काम पहले किया था अब जाके कर दे। बोली क्या? बस अब चिल्लाना ये कि सांप निकल गया, सांप निकल गया, सांप निकल गया। और गई, जाके चिल्लाने लगी ओ मैं खुश हूं, हो सारे ताली बजाओ, नाचो गाओ, मेरे बेटे के पेट से आज सांप बाहर आ गया। उसके अंदर जो वहम था वो वहम निकल। आज भी बहुत सारे मसीही हैं, चर्च में आते हैं, वहम अंदर घुसा हुआ, शैतान नहीं है। अगर मैं रियल शैतान आपको दिखाऊं ना, रियल शैतान, तो आप बोलेंगे अपोस्टल जी सचमुच। ऐसे लोगों के अंदर से मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं जो अपने आप को चाकू मार लेती थी, अपने आप को काट लेती थी, कपड़े उनके फट जाते थे। आंखों से आप देख सकते हो कि आग उनके घर में आती थी और कपड़े जला के चली जाती थी। वो उसे कहते दुष्ट आत्मा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, वहम है, शैतान नहीं है, एक उनके अंदर डाउट है, डाउट की दुष्ट आत्मा। वो ऐसे 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 जानबूझ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अगर आप ऐसा करोगे आप कभी कामयाब नहीं होगे, आप गरीब होंगे, आप और बीमार होंगे। अगर आप कहोगे मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, सुनो परमेश्वर उसी दिन से आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। उसी दिन से आप दूसरों के लिए इस्तेमाल होंगे। याद रखो, आपकी नौकरी बनेगी, आपकी जॉब बनेगी, आपके घर में पैसे आएंगे, आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े जाएंगे। अगर आप ऐसे करते रहोगे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, थोड़ी देर इधर गए वो दुष्ट आत्मा है ही नहीं, फिर सही है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है। वहम निकालो, वहम निकालो। जो रियल दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ी भी नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूं आपको। क्या मेरी आवाज को सुन रहे हो? इसलिए याद रखो,
आपका पूरा जीवन निकालने और घुसाने में निकल जाएगा। दुष्ट आत्मा आ गई, कभी चल गई, कभी आ गई, कभी चल दी। अपोस्टल जी ने निकाल दी, आपने फिर घुसा ली। अपोस्टल जी ने निकाल दी, आपने फिर ऐसे पूरी जिंदगी निकल जाए। काम कब करोगे? नौकरी कब लगोगे? हैं, बाहर का वीजा कब लगेगा? घर कब बनाओगे? रह जाओगे गरीबी में। किसी ने 5,000 ले लिया, किसी ने मुर्गा ले लिया, किसी ने बोतल ले ली, चक्करों में पड़े रहोगे, खुद भी और फैमिली को भी डाली रखोगे। अपने मन के वहम को दूर करो। अब बोलो, शैतान नहीं, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। नहीं तो फंसे रहोगे यहीं पर। सच्ची बता रहा हूं, बहुत सारे लोग गरीब इसीलिए हैं क्योंकि वो उस कुएं से निकल नहीं पाते। यकूब के कुएं में अभी भी घुसे हुए हैं। बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। कितने लोगों को मर्सिडीज कार चाहिए? कितने लोगों को BMW चाहिए? कितने लोगों को हेलीकॉप्टर चाहिए? कितने लोगों को जहाज चाहिए? बस मिल गया बातों से। ऐसे नहीं होगा। मेहनत करो, काम करो, हार्ड वर्क करो। परमेश्वर उसके आपके हार्ड वर्क में, आपकी मेहनत में ब्लेसिंग देगा। अगर यूसुफ कहता मुझे ड्रीम आ गया और सो जाता, तो क्या उसका ड्रीम पूरा होता? नहीं। उसके भाइयों ने उसके कुएं में डाला, वो पीछे नहीं मुड़ा। उसको मिस्र में बेच दिया, वो पीछे नहीं मुड़ा। वो जेल में चला गया, वो पीछे नहीं मुड़ा। परमेश्वर ने उसे मिस्र का राजा बनाया। बातों का कड़ा मत बनाओ मेरे प्रियो, बातों का कड़ा मत बनाओ। मेहनत करो, काम करो। अपना दिमाग अपने काम पर, अपने बिजनेस पर लगाओ। अपनी सोच अपने काम पर लगाओ। परमेश्वर को पुकारो। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो आपका है और जो आपके काम का है वो वहां पर करो, और परमेश्वर ब्लेस करेगा। गरीबी कैसे दूर होगी? काम करने से, मेहनत करने से और प्रार्थना करने से। अगर आप सोचते हो मैं कुछ भी ना करूं, हाय मेरे अंदर शैतान, हाय मैनू कहने को खवाता, हाय मैं मर गया, लुट गया। अरे अगर खिला दिया है किसी ने तो आप परमेश्वर की हुजूरी में आ तो गए। अभी भी वो वहां थोड़ी बैठा है, निकल गया, अब चला गया है, अब वो वहां नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, अपना समय खराब मत करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको कामयाब बनाना चाहता है। मेरी कोशिश नए साल में, सभी सुन लो ध्यान से, मेरी कोशिश है नए साल में मैं चर्च में किसी को भी आत्मिक गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूं पहले प्रभु के राज्य की खोज करो, बाकी सब मिल जाएगा। अपोस्टल जी से हाथ रखा लिया, प्रार्थना करा ली, अब हमारा काम खत्म हो गया, बाय बाय, टाटा टाटा। जाओ टाटा टाटा तो टाटा टाटा, फिर टाटा टाटा ही रहेगा। अगर रिलेशनशिप में आओगे, अगर घनिष्ठता में, रिलेशनशिप में आओगे, तो ये रिलेशनशिप आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आएगी। बोलो हालेलुया। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है, अमेरिका का 10 साल का वीजा है, कनाडा का वीजा है, पूरे यूरोप का वीजा मेरे पास है, पूरी अरब कंट्रियों के वीजे मेरे पास है। मैं चाहूं अपनी फैमिली लेकर 5-10 लाख रुपए में पूरी फैमिली को अमेरिका में सेटल हो सकता हूं, किसी भी कंट्री में सेटल हो सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन आपके लिए दिया है कि मैंने आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। आपको मैंने ब्लेसिंग की तरफ लेकर जाना और श्रापों से निकालना है यीशु मसीह के नाम में। आपको गरीबी से निकालना है और परमेश्वर की तरफ लेकर जाना। बोलो आमीन। इसलिए निकलो इन चक्करों से बाहर और परमेश्वर के साथ। बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं अपने घर में? मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। बहुत सारे लोग तो मोबाइल फोन देखते रहते हैं और चाहते हैं चमत्कार, दुनिया की चुगली निंदा, और चाहते हैं चमत्कार। याद रखो, चर्च लगातार आओगे तो आपकी सुनवाई होगी, परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करेगा। अगर चर्च लगातार नहीं आओगे, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आओगे, तो शैतान आपके रस्तों में रुकावटें डालेगा ही डालेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब कुछ लोग चर्च से जाएंगे, मैं अब चर्च नहीं आऊंगा क्योंकि अपोस्टल जी ने मुझ पर तो हाथ ही नहीं रखा। आजो मैं हाथ भी रख देता हूं, आजो। अगर विश्वास है उस सूबेदार की तरह बोल दो, प्रभु मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, आप यहीं से शब्द कह दो, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। वचन में पावर है। पावर किसमें है? आवाज दो, किसमें पावर है? वचन में। वचन में पावर है। वचन से सृष्टि बनी, वचन से सब कुछ बना। अपने हाथ उठाओ सभी। पवित्र आत्मा, मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें वचन में मजबूत कर, ये वर्ड की पावर को समझ सकें, वर्ड की समझ को समझ सके। डाउट का आत्मा, शक का आत्मा, यीशु मसीह के नाम में निकल जा, मैं तुझे डांटता हूं।
जो लोग इस वक्त प्रभु दृढ़ इरादा और निर्णय ले चुके हैं कि ये नए साल में ब्लेस होंगे, मैं आज घोषणा करता हूं नए साल में इनके लिए इनकी सोच से बढ़कर हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपने इन्हें ब्लेस किया, इनको हील किया, गरीबी से, लाचारी से, शराब से निकाला है।